कहते हैं ना, जुर्म चाहे कितना भी चालाकी से छिपाया जाए, एक दिन सच सामने आ ही जाता है। और अब सोनम की जुबान ने वो जहर उगला जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। 2 महीने तक पुलिस की पूछताछ में चुप्पी साधे बैठी सोनम आखिरकार पुलिस की सख्ती और सबूतों के पहाड़ के नीचे दब गई। जब सच बोलने की बारी आई तो जो राज उसके मुंह से निकले, उन्हें सुनकर खुद पुलिस अफसरों के रोंगटे खड़े हो गए। एक एक कर उसने अपने गुनाह कबूल किए और हर इकबाले जुर्म एक नई हैवानियत की कहानी लेकर आया। पुलिस वालों को भी यकीन नहीं हो रहा था कि मासूम दिखने वाली ये लड़की इतना गहरा और खतरनाक खेल खेल रही थी। जो सच अब तक अंधेरे में था, वो सामने आकर जैसे इंसानियत को झकझोर गया। उसके कबूलनामे में ऐसे ऐसे राज थे जो इंसानियत को भी शर्मिंदा कर दें। पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था कि जो चेहरा मासूम दिखता था, उसी के पीछे इतनी खतरनाक सोच छिपी थी। उसके लैपटॉप और पेन ड्राइव में ऐसे वीडियो और दस्तावेज मिले जो उसकी हर चाल की गवाही दे रहे थे। सोनम को न कोई पछतावा, न कोई शर्म और न ही जरा सी भी दया का भाव। उसने अपने फायदे के लिए न जाने कितनों की जिंदगियां तबाह कर दी। अब यह केस सिर्फ एक आम आपराधिक मामला नहीं रह गया है। यह केस रेयर ऑफ द रेयरेस्ट की श्रेणी में आ गया है। वो श्रेणी जहां अपराध इतना घिनौना और अमानवीय होता है कि उसके लिए सजा सिर्फ एक ही हो सकती है, फांसी। और अब वही सजा सोनम को मिलने जा रही है। इतने दिन से पुलिस को चकमा देने वाली सोनम इस बार ऐसे ऐसे सच उगल देगी, इसका अंदाजा खुद पुलिस को भी नहीं था। अब सोनम को फांसी देने की तैयारी जोरों पर है। केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है ताकि सोनम को जल्द से जल्द फांसी की सजा दिलवाई जा सके। मोबाइल डाटा, कॉल रिकॉर्ड्स, होटल की सीसीटीवी फुटेज, सारे सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं सोनम ही है राजा की कातिल। पुलिस ने अब तक सोनम के खिलाफ कितने सबूत जुटाए हैं? क्या ये सबूत उसे फांसी तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त है? सोनम को कब फांसी होगी? राज और उसके 3 दोस्तों को कौन सी सजा मिलेगी? इन सभी सवालों का जवाब आज मैं आपको देने वाला हूं। पूरे फैक्ट्स, सबूत, सोनम के बयान और पुलिस की रिपोर्ट्स के आधार पर। वो सच जो अब तक आपसे छुपाया गया था। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए और राजा को इंसाफ दिलाने के लिए कमेंट में वी वांट जस्टिस फॉर राजा जरूर लिखें। मार डालो इसे। मेघालय की वादियों में सोनम के द्वारा कहे गए ये सिर्फ 3 शब्द नहीं थे। ये वो खंजर था जिसने एक पति के सीने को नहीं बल्कि उस रिश्ते को छलनी कर दिया जिसे हम और आप शादी कहते हैं। मेघालय की वादियों में जब सोनम ने कहा मार डालो इसे, तो हर कसम, हर वादा खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। और अब इसी सच्चाई को खुद सोनम ने अपने मुंह से पुलिस को बताया, जिसे सुनकर पुलिस के भी आंखों से आंसू आ गए। उन्हें एक पल तो यकीन ही नहीं हुआ कि एक मासूम सी दिखने वाली लड़की इतनी शातिर और इतनी निर्दयी भी हो सकती है। देश के सबसे चौंकाने वाले केस राजा रघुवंशी हत्याकांड के बारे में एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने पूरी कहानी को उलट कर रख दिया है। सोनम रघुवंशी शुरुआत में सारी बातें छुपाती आ रही थी, लेकिन पुलिस द्वारा सबूतों की बौछार और कड़ी पूछताछ के बाद सोनम ने टूटते हुए बताया कि उसने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश 3 महीने पहले ही रची थी। सोनम ने यह भी कबूल किया कि इस साजिश में राज के 3 दोस्त आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुर्मी को 20 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। उसने कहा कि वह राजा को मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। हनीमून पर उसका जाने का एक ही मकसद था, राजा की हत्या। और राजा की हत्या करने के बाद उसे जरा भी अफसोस नहीं है, बल्कि वह खुश है। बस दुखी इसलिए है कि वह पकड़ी गई। इसके अलावा सोनम ने बताया कि राजा को 23 मई को शिलांग के नोंगरियाट ट्रेकिंग स्थल पर बेरहमी से मारने के लिए पहाड़ी इलाके में ले जाया गया। फिर आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुर्मी ने पीछे से पेड़ काटने वाले धारदार कुल्हाड़ी से हमला किया। राजा गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन फिर भी वह लड़ता रहा। उसने अपनी जान बचाने की भरपूर कोशिश की। घायल होने के बाद भी राजा करीब 12 मिनट तक लड़ता रहा। मुझे डर लगने लगा था कि कहीं राजा बच न जाए और हमें नुकसान न पहुंचा दे। मुझे मेरा प्लान फेल होता हुआ दिख रहा था, इसलिए मैंने चिल्लाकर कहा मार दो इसे। फिर तीनों ने मिलकर राजा पर कई हमले किए, जिससे राजा जमीन पर गिर गया। तब तक राजा की सांसें चल रही थीं, लेकिन ज्यादा खून बहने की वजह से वह उठ नहीं सका। और फिर हम चारों ने मिलकर उसे खाई में फेंक दिया। खाई में गिरते ही उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद सोनम ने अपना रेनकोट आकाश को दिया,
क्योंकि उसके रेनकोट पर खून के धब्बे लग गए थे। पुलिस ने सोनम के लापता रहने के दौरान यही रेनकोट बरामद किया, जिसकी सीसीटीवी फुटेज स्क्रीन पर देखी जा सकती है। सोनम ने पुलिस को बताया कि उनका मकसद राजा को सेल्फी डेथ की तरह दिखाकर हत्या को हादसा बनाना था, जिसमें राजा को खाई के किनारे ले जाकर धक्का देना था। लेकिन बारिश और समय की कमी के कारण यह प्लान फेल हो गया। इसके बाद उन्होंने सीधे राजा की हत्या कर दी और फिर मोबाइल और अन्य सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई। हत्या के बाद सोनम ने राजा के मोबाइल से इंस्टाग्राम पोस्ट डालकर यह दिखाने की कोशिश की कि वह जिंदा है, ताकि शक न हो। इसके अलावा सोनम ने अपना मोबाइल और सिम नदी में फेंक दिया ताकि उसकी लोकेशन ट्रेस न की जा सके। पकड़े जाने के डर से सोनम वहां से बुर्का पहनकर निकली, फिर ऑटो, बस और ट्रेन के माध्यम से इंदौर पहुंची। मगर पुलिस ने जब सोशल मीडिया एक्टिविटी, कॉल डिटेल्स, जीपीएस ट्रैवल रिकॉर्ड और गवाहों को जोड़ा तो पूरे प्लान की परतें खुलने लगीं। पूछताछ में सोनम ने यह भी माना कि वह हत्या के बाद सीधे इंदौर अपने प्रेमी राज के पास गई थी और वहां एक किराए के फ्लैट में छुपी रही। इस दौरान राज ने उसके लिए किराने का सामान भी ऑनलाइन ऑर्डर किया था। इस फ्लैट को आकाश ने 51,000 रुपए एडवांस देकर 2 महीने के लिए किराए पर लिया था, जहां सोनम 26 मई से 8 जून तक रुकी। राजा की हत्या के बाद सोनम उसी कमरे में अपने आशिक के साथ रंगरलियां मना रही थी। सोचिए, जिस सोनम की तलाश पुलिस बिहार, उत्तर प्रदेश, बांग्लादेश और ना जाने कहां कहां कर रही थी, वह सोनम अपने ही घर के आसपास के इलाके में एक किराए के कमरे में आराम से अपने आशिक के साथ रह रही थी। सोनम ने पुलिस को यह भी बताया कि वह राजा से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन घर वालों ने जबरदस्ती की। पिता की तबीयत खराब थी, उन्हें हार्ट की समस्या थी, इसीलिए मजबूरी में शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन उसने पहले ही अपनी मां को कह दिया था, मैं शादी तो कर लूंगी, लेकिन इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और वही हुआ। अंजाम राजा की हत्या में सामने आया। सोनम ने बताया कि जब उसने राजा से शादी की, तभी तय कर लिया था कि इस शादी को ज्यादा दिन तक नहीं चलाना है और एक सही वक्त पर राजा को खत्म कर देना है, ताकि वह अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ शादी कर सके। उसने जो पुलिस को बयान दिया, उसमें बताया कि उसके प्रेमी ने ही उसे बार बार समझाया था, अगर तुम राजा को हटा दोगी तो तुम्हारे घर वाले भी हमारी शादी के लिए मान जाएंगे। और यही सोचकर सोनम ने राज को भरोसे में लेकर साजिश रचनी शुरू की। शादी के बाद जब सोनम राजा के घर आई थी तो महज 4 दिन ही रही। इसके बाद अपने मायके चली गई थी। लेकिन इन 4 दिनों में उसने राजा के साथ कुछ भी नहीं किया, जो आमतौर पर एक पति पत्नी शादी के बाद सुहाग रात पर करते हैं। सोनम ने यह कहकर मना कर दिया था कि हनीमून से आने के बाद ही ये सब होगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सोनम कितनी शातिर थी। पुलिस जांच में यह भी पता चला कि राज सोनम के भाई की फैक्ट्री में काम करता था। उसका काम सिर्फ मजदूरी तक सीमित नहीं था, वह सोनम के भाई के पूरे व्यापारिक लेन देन में शामिल रहता था। और इसी वजह से सोनम के परिवार में उसकी आवाजाही और मौजूदगी कुछ ज्यादा ही बढ़ती गई। शुरुआत में राज सोनम को दीदी कहकर बुलाता था, लेकिन वक्त के साथ उनके बीच बातचीत बढ़ने लगी। फोन कॉल, व्हाट्सएप और मैसेजिंग ने धीरे धीरे उनकी बातचीत को इमोशनल क्लोजनेस में बदल दिया। राज कोई आम नौकर नहीं था, वह सोनम के भाई के व्यापार में शामिल एक भरोसेमंद कर्मचारी था। उसी दौरान सोनम और राज के बीच एक खतरनाक प्रेम कहानी शुरू हुई, जिसने राजा की हत्या, परिवार की बर्बादी और पूरे देश को हिला देने वाले मामले को जन्म दिया। सबसे हैरान करने वाला सच तब सामने आया जब पता चला कि राजा की हत्या के बाद ये लोग सोनम जैसी दिखने वाली एक और महिला की हत्या करके उसकी लाश को स्कूटी के साथ जलाने वाले थे और जली हुई लाश को सोनम की लाश बताने वाले थे। अगर मेघालय पुलिस समय रहते नहीं पहुंचती तो वे लोग किसी और महिला को मारकर ये कह देते कि यह सोनम की लाश है। इसके बाद सोनम कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाती और किसी को पता भी नहीं चलता। यह केस भी बंद हो जाता। फिर सोनम और राज किसी और शहर में जाकर शादी कर लेते। यानी इन दरिंदों को ना इंसानियत का ख्याल था, ना किसी की जान की कीमत। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि सोनम ने मोबाइल में एक नई सिम डलवाई थी ताकि पुलिस को ट्रैकिंग में दिक्कत हो। इस नंबर से वह सिर्फ अपने प्रेमी और बाकी आरोपियों के संपर्क में थी। उसने ही फोन पर राज को पूरी जानकारी दी कि वह शिलोंग कब निकल रही है, कौन सा होटल बुक किया है और राजा की दिन भर की एक्टिविटी क्या क्या होगी, ताकि हमलावर उसे फॉलो कर सकें। राज कुशवाहा ने भी कबूला है कि उसने ही अपने 3 दोस्तों को पैसों का लालच देकर इस मर्डर में शामिल किया था।
वह जानता था कि अकेले सोनम कुछ नहीं कर पाएगी, इसलिए उसने अपने दोस्तों को भी इसमें घसीट लिया। हर आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार किया और यह भी साफ हो गया कि हत्या किसी एक का फैसला नहीं था, बल्कि यह सभी के बीच महीनों पहले से बनाई गई एक सोची समझी साजिश थी। पुलिस ने चारों आरोपियों के पास से वह मोबाइल फोन, बातचीत के कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन डिटेल्स और डिजिटल ट्रांजैक्शन के सबूत बरामद किए जो हत्या की प्लानिंग में सोनम और राज कुशवाहा के सीधे जुड़ाव को साबित करते हैं। सोनम के लैपटॉप और पेनड्राइव की फॉरेंसिक जांच ने राजा रघुवंशी हत्याकांड की सबसे खौफनाक परतें खोल दी। लैपटॉप में सबसे पहले जो बात सामने आई वो थी सोनम और एक संजय वर्मा नाम के व्यक्ति के बीच लगातार बातचीत। लेकिन जब उस नाम की पड़ताल की गई तो पता चला कि संजय वर्मा असल में कोई और नहीं बल्कि खुद राज कुशवाहा था, वही शख्स जिससे सोनम का अफेयर चल रहा था। राजा से शादी से पहले और बाद में सोनम और राज के बीच करीब 239 बार बातचीत हुई थी। चैट्स में खुले तौर पर हत्या की योजना पर चर्चा की गई थी। एक चैट में सोनम लिखती है, राजा को ट्रिप में ही खत्म कर देते हैं, कोई शक भी नहीं करेगा। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला था एक वॉइस मेमो जिसमें सोनम और राज बात कर रहे थे, अगर राजा हट गया तो हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। इन बातों से साफ हो गया कि ये दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताना चाहते थे और राजा उनके रास्ते की रुकावट बन चुका था। पेन ड्राइव में मिले ट्रैकिंग एप्स के स्क्रीनशॉट्स और लोकेशन फाइल्स ने ये साबित कर दिया कि सोनम ने ट्रिप के दौरान अपनी लाइव लोकेशन राज को भेजी थी ताकि वो राजा की हर मूवमेंट पर नजर रख सके। एक स्क्रीनशॉट में लिखा था, आज हम कामाख्या मंदिर जा रहे हैं, वहीं से ट्रेकिंग शुरू होगी। यानी घटना से पहले की हर तैयारी डिजिटल तरीके से प्लान की गई थी। इसके अलावा लैपटॉप की गूगल सर्च हिस्ट्री भी बेहद चौंकाने वाली थी, जैसे ट्रेकिंग में एक्सीडेंट कैसे दिखाएं, मौत को हादसा साबित करने के तरीके और पुलिस को लोकेशन से कैसे बचाएं जैसी कई सर्च ने साबित कर दिया कि हत्या को नेचुरल डेथ या मिसिंग केस की शक्ल देने की कोशिश की जा रही थी। जांच के दौरान एक एक्सेल फाइल भी मिली जिसमें 3 लोगों आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी और विशाल चौहान के नाम दर्ज थे। साथ ही उनके ट्रैवल खर्च, नए सिम कार्ड के नंबर और उन्हें मिलने वाली रकम की डिटेल भी थी। यानी ये वही 3 लोग थे जिन्हें राज कुशवाहा ने हायर किया था राजा की हत्या के लिए। सोनम के लैपटॉप में उनके साथ वीडियो कॉल के स्क्रीनशॉट्स और लोकेशन शेयरिंग के सबूत भी मौजूद थे। इतना ही नहीं, लैपटॉप में एक फोल्डर था जिसमें सोनम और राज की निजी तस्वीरें थीं, होटल्स, मंदिरों और ट्रिप्स के दौरान की। वहीं एक वर्ड डॉक्यूमेंट में सोनम ने खुद लिखा था, राजा से पीछा छुड़ाना जरूरी है वरना ये रिश्ता कभी मुकाम तक नहीं पहुंचेगा। ये सब दर्शाता है कि सोनम एक तरफ राजा की पत्नी बनी रहकर उसकी हत्या की योजना बना रही थी और दूसरी ओर राज के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ा रही थी। इन तमाम डिजिटल सबूतों, कॉल्स, चैट्स, ऑडियोज, लोकेशन फाइल्स, गूगल सर्चेस, एक्सेल डॉक्यूमेंट्स और निजी फोटोज ने मिलकर एक ही कहानी बयां की कि ये मर्डर लव अफेयर का नहीं बल्कि लालच, धोखे और बेवफाई का ऐसा संगीन अपराध था जो अब सोनम और राज को फांसी की सजा दिलवाने की दिशा में ले जा रहा है। जब लैपटॉप और पेन ड्राइव से मिले डिजिटल सबूतों ने सोनम की साजिश की परतें खोलनी शुरू की तो शिलोंग एसआईटी को इस बात का पूरा यकीन हो गया कि सोनम ही इस हत्याकांड की मुख्य साजिश करता है। लेकिन एसआईटी सिर्फ इतना जानकर रुकने वाली नहीं थी, अब बारी थी उस साजिश के हर एक हिस्से को जोड़ने की। फॉरेंसिक टीम ने लैपटॉप की डीप स्कैनिंग के बाद कुछ और अहम फाइलें और बैकअप डेटा रिकवर किया। इसमें पुराने डिलीट किए गए व्हाट्सएप चैट्स, बैंक ट्रांजैक्शन डिटेल्स और एक पीडीएफ फाइल मिली जिसमें ट्रैकिंग प्लान लिखा हुआ था। इस प्लान में राजा की रूटिंग, लोकेशन टाइमिंग और सोनम की बीमार पड़ने की एक्टिंग तक का जिक्र था। पेन ड्राइव में एक फोल्डर मिला। इस फोल्डर में सोनम ने ट्रेकिंग ट्रिप के बाद राज से मिलने के लिए होटल्स के नाम और डेट्स सेव कर रखी थी। इतना ही नहीं, पुलिस को एक फोल्डर में सोनम और राज के बीच वीडियो कॉल्स के स्क्रीनशॉट भी मिले जिनमें सोनम एक शादी का जोड़ा पहने नजर आ रही थी और कैप्शन था, फाइनल बिगिनिंग। इससे ये साबित हुआ कि राजा को खत्म करने के बाद सोनम और राज अपनी नई जिंदगी शुरू करने वाले थे। लैपटॉप ने सोनम और राज का गंदा रिश्ता पूरी तरह बेनकाब कर दिया। जब मेघालय पुलिस ने सोनम का लैपटॉप फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा तो किसी को अंदाजा नहीं था कि उस लैपटॉप में ऐसा राज छिपा है जो पूरे केस की दिशा बदल देगा। लैपटॉप जैसे ही फॉरेंसिक टीम ने स्कैन किया, उन्हें एक फोल्डर मिला पर्सनल_मेमोरीज नाम से। फोल्डर ओपन करते ही पुलिस अधिकारियों की आंखें चौंधिया गईं।
उस फोल्डर में सोनम और राजा के कई आपत्तिजनक वीडियो थे। उनमें से एक वीडियो ने तो जैसे सोनम के हर झूठ को नंगा कर दिया। जिस सोनम ने अब तक पुलिस को कहा था उसका राज से कोई रिश्ता नहीं था, राज सिर्फ उसके यहां नौकर था, वही सोनम अब खुद कैमरे में राजा के साथ नजर आ रही थी। वीडियो मिलने के बाद पुलिस ने सोनम से कड़ाई से पूछताछ की और जैसे ही वीडियो उसके सामने चलाया गया, सोनम की हालत खराब हो गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो कांपने लगी राज को भी सोनम के सामने बैठाया गया और आखिरकार सोनम टूट गई। उसने कबूल किया कि उसका और राजा का रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं था, बल्कि दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी थे। लेकिन उसका परिवार इस रिश्ते के सख्त खिलाफ था। सोनम ने बताया कि उसके पिता को जब ये सब पता चला तो उसने पहले तो शादी का नाटक रचवाया ताकि बाद में राजा को दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और मेंटेनेंस के झूठे केस में फंसाकर उससे पैसे ऐंठे जा सकें। सोनम ने यह भी बताया कि उसके पिता और भाई पहले ही राजा की संपत्ति को लेकर लालची हो चुके थे। पुलिस को सोनम के लैपटॉप से कुछ ऐसे डेटा, चैट्स और डॉक्यूमेंट्स हाथ लगे हैं जो इस हत्याकांड की परत दर परत सच्चाई को उजागर कर देंगे। यही लैपटॉप अब सोनम के लिए सबसे बड़ा सबूत बन गया है जो उसकी हर साजिश की पोल खोलने वाला है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को सोनम के लैपटॉप में कुछ सीक्रेट फोल्डर मिले हैं जिन्हें पासवर्ड से छुपाया गया था। जब साइबर एक्सपर्ट्स ने इन फोल्डर्स को अनलॉक किया तो पुलिस भी दंग रह गई। इन फोल्डरों में सिर्फ चैट्स या डॉक्यूमेंट्स ही नहीं, बल्कि सोनम राज के बीच की कुछ आपत्तिजनक निजी वीडियो भी पाई गई हैं। ये वीडियो ऐसे पलों की थीं जिनका सामने आना किसी भी इंसान की इज्जत को तहस नहस कर सकता है। इन वीडियोज से न सिर्फ उनके रिलेशन की गहराई का अंदाजा मिलता है, बल्कि ये भी साफ होता है कि सोनम इस रिश्ते को कैसे इस्तेमाल कर रही थी, शायद एक प्लान के तहत। अब ये लैपटॉप ही सोनम के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन चुका है। इस खुलासे के बाद अब सिर्फ सोनम ही नहीं, बल्कि उसका पूरा परिवार शक के घेरे में है। आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। एक तरफ शिलोंग पुलिस की जांच जारी है, दूसरी तरफ राजा के परिवार को सोनम की कहानी पर अब भी यकीन नहीं। राजा के पूरे परिवार का कहना है कि जब तक सोनम को फांसी नहीं दी जाती, राजा को इंसाफ नहीं मिलेगा। उनकी मां की आंखों में सिर्फ एक ही बात है, बेटे की हत्या का बदला और सोनम को फांसी की सजा। अब भी पुलिस सोनम से पूछताछ कर रही है। अब तक की गहन जांच और छानबीन के बाद पुलिस के पास जो ठोस सबूत मौजूद हैं, वो इस प्रकार हैं। पुलिस ने सोनम और राज कुशवाहा के कॉल डिटेल्स निकाले, जिसमें दोनों के बीच लगातार बातचीत के रिकॉर्ड मिले, और वो भी घटना से ठीक पहले तक। इतना ही नहीं, पुलिस ने दोनों के फोन से डिलीट किए गए मैसेज भी रिकवर किए। इन मैसेजेस में राजा को रास्ते से हटाने की बातें साफ साफ लिखी हुई थीं। मेघालय में राजा रघुवंशी के किराए के फ्लैट के पास लगे सीसीटीवी कैमरों में 3 संदिग्ध व्यक्ति रात के समय आते जाते दिखाई दिए। यह वही रात थी जब राजा की हत्या हुई। राजा रघुवंशी की हत्या के बाद उनका शव मेघालय के जंगलों में मिला। शव के पास से सोनम का रेनकोट बरामद हुआ। शव से कुछ दूरी पर हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार मिला। इन चीजों की फॉरेंसिक जांच से पुष्टि हुई कि हथियार से ही राजा की हत्या की गई थी। एसआईटी ने सोनम, राज और 3 आरोपियों विशाल, आकाश और आनंद के साथ घटनास्थल का पुनर्निर्माण कराया। जांच में पता चला कि पहले वॉर विशाल ने किया, दूसरा आनंद ने और तीसरा आकाश ने। इस दौरान सोनम भी मौके पर मौजूद थी। सीसीटीवी फुटेज में यह भी दिखा कि सिलोम जेम्स फ्लैट से सोनम का काला बैग निकालकर कार में रख रहा था। बाद में वही बैग इंदौर की एक सुनसान जगह पर जला दिया गया। एसआईटी ने सिलोम की निशानदेही पर उस जगह से बैग के जले अवशेष बरामद किए। वहीं इंदौर से एक देसी पिस्तौल, 2 मैगजीन, कारतूस और 50,000 रुपये भी जब्त किए गए। सिलोम जेम्स के रतलाम स्थित ससुराल से पुलिस ने सोनम का लैपटॉप, पेन ड्राइव, गहने और बैंक ऑफ प्रॉपर्टी से जुड़े अहम दस्तावेज भी बरामद किए। पूछताछ में राज कुशवाहा ने यह स्वीकार किया कि वह शुरुआती साजिश में शामिल था। सोनम ने भी माना कि वह राजा के दबाव में थी और राज के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी। अदालत में कॉल लॉग्स, चैट्स, सीसीटीवी फुटेज, बैग के अवशेष, पिस्तौल, नकदी, ज्वेलरी और लैपटॉप सहित सभी फिजिकल और डिजिटल सबूत पेश किए गए। इन सबूतों ने केस को निर्णायक बना दिया, जिससे साबित हुआ कि इस केस की मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि सोनम ही थी। शिलोंग एसआईटी ने अब तक इस केस की परतों को जिस सधे हुए और रणनीतिक तरीके से खोला है, वो इस ओर इशारा करता है कि अगर इनके पास मौजूद सबूत अदालत में मजबूती से पेश हो गए और जज ने इन्हें स्वीकार कर लिया, तो फिर सोनम को फांसी की सजा से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। लैपटॉप, मोबाइल, पेन ड्राइव, वॉयस मेमो,
कॉल रिकॉर्डिंग्स, लोकेशन डेटा, 2 मंगलसूत्र, गहनों की बरामदगी और हत्या में इस्तेमाल हथियार, ये कोई साधारण सबूत नहीं बल्कि उन कड़ियों का हिस्सा है जो एक एक कर यह साबित करते हैं कि राजा की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी। एक ऐसी साजिश जिसे सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर रचा, निभाया और फिर उसे दुर्घटना का रूप देने की नाकाम कोशिश की। अगर अदालत में यह साबित हो गया कि इस हत्या के पीछे केवल प्रेम संबंध नहीं बल्कि निजी स्वार्थ, आजादी और संपत्ति पर कब्जा करने की मंशा थी, तो यह केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में आ जाएगा और ऐसी स्थिति में सोनम के लिए फांसी की सजा लगभग तय मानी जाएगी। शिलोंग एसआईटी अब चार्जशीट और सबूतों की पेशी के अंतिम चरण में है और उसकी कोशिश है कि अदालत के सामने ऐसा ठोस केस रखा जाए जिसमें किसी भी आरोपी को बचाव का एक भी रास्ता ना मिले। राजा के परिवार ने शुरू से ही सोनम, उसके परिवार और राज कुशवाहा का नार्को टेस्ट कराने की मांग की है। राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने इसके लिए 3 वकीलों को हायर किया है और मेघालय हाईकोर्ट में अपील भी दायर कर दी है। उनका कहना है, अगर हाईकोर्ट हमारी अपील खारिज करता है तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। हमें अपने राजा के लिए इंसाफ चाहिए और यही वजह है कि आज पूरा देश एक ही सुर में कह रहा है, वी वॉन्ट जस्टिस फॉर राजा। सोनम को फांसी दो ताकि कोई और महिला कल को ऐसा करने की हिम्मत ना कर सके। ये हमारे देश की कोई पहली घटना नहीं है बल्कि ऐसे केस हर रोज हो रहे हैं, लेकिन फिर भी लड़कों के लिए कानून में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। अगर ऐसे गुनाहों की सजा मौत दी जाने लगे तो लोग ऐसा करने के बारे में एक बार भी नहीं सोचेंगे। न जाने कितनी सोनम जैसी लड़कियां माँ बाप के दबाव में आकर शादी तो कर लेती हैं, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार देती हैं। 10-20 दिन लोग आवाज उठाते हैं, फिर सब कुछ सामान्य हो जाता है, फिर एक नई घटना होती है। अगर मैं उन घटनाओं को बताने बैठूं तो न जाने कितने घंटे लग जाए। कुछ दिल दहला देने वाले केस जैसे कि उत्तर प्रदेश की प्रगति यादव शादी के 15 दिन बाद पति दिलीप यादव की हत्या अपने प्रेमी अनुराग यादव और सुपारी किलर रामजी नागर को 2 लाख देकर करवाई। मैनपुरी यूपी की आमना ने पति साजिद को नींद की गोलियां दी, बेहोश करके प्रेमी सुमित के साथ मिलकर सिर पर वार किया, शव जला दिया। महाराष्ट्र की रंजू चौहान ने प्रेमी शाहरुख और उसके साथियों की मदद से सोते हुए पति चंद्रशेखर का गला घोंटकर हत्या की। लखनऊ की राखी राठौर ने प्रेमी धर्मेंद्र राठौर और उसके छोटे भाई के साथ मिलकर पति शत्रुघ्न का गला घोंटकर हत्या की और हत्या को हार्ट अटैक दिखाने की कोशिश की। नालंदा बिहार की संध्या देवी ने प्रेमी दीपक उर्फ छोटू के साथ मिलकर पति राजीव उर्फ नागा सिंह की हत्या की। मेरठ की मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने पति सौरभ राजपूत की हत्या की और शव को 15 टुकड़ों में बांटकर प्लास्टिक ड्रम में सीमेंट से सील किया। ऐसे न जाने कितने अनगिनत केस आज सिर्फ फाइलों के नीचे दबकर धूल खा रहे हैं। ये एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता। यह एक ऐसा सच था जिसने दिखा दिया कि धोखा हमेशा बाहर से नहीं आता, कई बार वो सबसे करीब से आता है। ये घटना हमें सिखाती है कि प्यार और विश्वास की नींव अगर झूठ पर रखी जाए तो चाहे वो रिश्ता कितना भी मजबूत क्यों न लगे, एक झटका ही उसे खत्म करने के लिए काफी होता है। इसलिए खुद को जागरूक बनाइए, अपनों को भी सतर्क कीजिए, क्योंकि जिंदगी बहुत कीमती है और धोखे बहुत सस्ते। राजा रघुवंशी की मौत के बाद उसका परिवार सिर्फ एक ही लड़ाई लड़ रहा है, न्याय की लड़ाई। क्या सोनम को उसके गुनाहों की कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और जस्टिस फॉर राजा लिखना न भूलें।